हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक नई क्लास चैप्टर 12th में एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इसमें हम शुरुआत करेंगे आज चैप्टर 2 की। कारण क्यों कुछ चीज़ें चैप्टर 1 में छूटी हुई हैं, कुछ चीज़ें चैप्टर 1 में छूटी हुई हैं, लेकिन जब आप जो नया सिलेबस आपकी यूपी बोर्ड का अभी कुछ दिन पहले आया हुआ है, 2-4 दिन पहले, उसमें आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस हो गया। 30% सिलेबस आपका कम हो गया। ओके, इस कारण से दिक्कत ये आ रही है कि आप सबको चैप्टर पढ़ाया जाए जो आपके बोर्ड में आए, जो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको वही चैप्टर पढ़ाएं जो आपके सिलेबस में। उसके साथ साथ हम अदर चैप्टर भी पढ़ाएंगे, किस लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो सके। आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, उसको आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर 2 की, जिस चैप्टर 2 में जिसका नेम है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी जो पुष्पी पादप होते हैं, जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आज इस नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस चैप्टर का नाम जो था वो भी बताया गया आपको, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि इस नाम से ही कुछ ज़्यादा समझने का प्रयास करें। ये जो इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके नाम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें कि इसका नाम यदि ये है तो यानी इसमें क्या खासियत होगी। ओके, देखते हैं हम। चलिए आइए हमारे साथ आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ रहे थे तो एक टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, याद है आपको अच्छे तरीके से चैप्टर 1 में। ठीक, तो उसी के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 पेरेंट लगेंगे। अगर रिप्रोडक्शन करना है तो इसमें कितने पेरेंट होंगे, 2 पेरेंट, 2 इंडिविजुअल होंगे। एक इंडिविजुअल कौन सा होगा, एक इंडिविजुअल होगा आपका मेल फर्स्ट, एंड सेकंड इंडिविजुअल क्या होगा आपका, फीमेल। ठीक, इन दोनों के बगैर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ओके, अब बात आगे बढ़ाते हैं हम अपने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समझ में आया कि यानी इसमें 2 पेरेंट होंगे। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एक वर्ड है हमारे यहाँ, फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल या पुष्प। ठीक, फूल जानते हो हर सभी पौधों में नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल नहीं लगता, लाइक शुगर केन। लेकिन शुगर केन में भी फूल लगता है, लेकिन क्या होता है, हम इतना इंतजार नहीं करते कि उसके फूल को हम देखें। ठीक, लेकिन वो भी क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये देखेंगे कि फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, फ्लावरिंग का मतलब होता है पुष्प या फिर फूल, या फिर क्या होता है, फूल। ठीक, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प या फूल लगते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहा जाता है उन्हें, फ्लावरिंग प्लांट। इतनी बात समझ में आई। यानी हमें क्या पढ़ना है इसमें, पुष्पी पादपों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब थोड़ा हम ये जान लें फूल क्या होता है, फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर। ओके, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता है, जो हमारा सूट होता है, जो हमारी तना होती है, उस तने का ही एक रूप होता है, उस तने का ही एक बदला हुआ स्वरूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या देखते हैं, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। चाहे जिसका भी फूल हो, चाहे जिसका भी फूल होगा, सब क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। सूट क्यों बोले भाई, फ्लावर कभी भी लगता है तो कहाँ लगता है, सूट सिस्टम में लगता है। सूट सिस्टम, रूट सिस्टम जानते होगे, यानी अंडरग्राउंड द सॉइल कॉल्ड रूट सिस्टम, अपर द सॉइल कॉल्ड सूट सिस्टम।
ठीक, मिट्टी के नीचे जितना भी हिस्सा है वो सब क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम। मिट्टी के ऊपर जितना हिस्सा है शूट सिस्टम, किसमें, प्लांट में। ओके, तो हम इसको क्यों मॉडिफाइड शूट बोले, क्योंकि ये क्या कहाँ से लगता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट के शीर्ष भाग पे क्या लगता है, फूल लगता है। प्लांट के शीर्ष भाग में एकदम एक्सियल पार्ट पे क्या लगता है, फूल लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड शूट। ओके, चलिए पहला पॉइंट ये हुआ कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ अट्रैक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है। आप कहीं बगल से जा रहे हो, आपके बगल कोई बढ़िया एक फूल है, जैसे हम सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल रोज़ को मानते हैं, आपने देखा, आप क्या किए, उसके ऊपर उसके तरफ थोड़ा खिंच जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, यार फूल कितना अच्छा है, गुलाब का फूल कितना अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, इसकी एक खासियत होती है कि इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, हम लोग को भी आकर्षित करता है, साथ साथ कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनको आकर्षित करता है, जो कि क्या करते हैं, उनके ऊपर जाके बैठते हैं, और बैठने के बाद फिर क्या करते हैं, वहीं से रस, उनका जो रस होता है उस रस को पान करते हैं, रस को पीते हैं, ले जाते हैं। लाइक हनी भी, अब कभी आप देखे हो, मधुमक्खी को देखे हो, वो क्या करती है, फूल के ऊपर बैठती है, उसके रस को लेके जाती है और उससे क्या बनाती है, शहद बनाती है। ठीक, तो उसको क्यों बैठती है उसके ऊपर, भाई भंवरा फूल के पास क्यों जाता है, क्योंकि उस फूल उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, इसलिए वो क्या करता है, भंवरा पुष्प के पास जाता है। ओके, तो क्या है, फ्लावर इज अ अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर इज अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। पहली चीज जाना है कि सूट का एक रूपांतरण होता है, दूसरी चीज ये जाना कि फ्लावर को एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसका, प्लांट का। तीसरी चीज, फ्लावरिंग प्लांट आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म। अभी इस तीसरे पॉइंट में हमने देखा एक चीज आई, एंजियोस्पर्म का नाम आया। तीसरे पॉइंट में नाम किसका है, एंजियोस्पर्म का। फ्लावरिंग प्लांट आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म, यानी जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। एंजियोस्पर्म क्यों कहेंगे भाई, किसी भी चीज का नाम ऐसे तो नहीं है कि हम किसी चीज का नाम ऐसे रख देंगे, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना। क्यों इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका जो बॉटनिकल नेम होता है, उस बॉटनिकल नेम फ्लावरिंग प्लांट को बॉटनी के भाषा में क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इस हमारे जो बायो है इसके भाषा में इसको क्या कहेंगे, हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। जितने भी पुष्पी पादप होंगे, वो चाहे वो हमारा वीट हो, चाहे हमारा राइस हो, चाहे हमारा रोज हो, चाहे लिली हो, चाहे जैस्मिन हो, चाहे कोई भी फ्लावर हो, मेरीगोल्ड हो, हर फ्लावर में जितने भी पुष्पी पादप हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, साइंस की भाषा में एंजियोस्पर्म कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट देखते हैं। पुष्प, फ्लावर आर ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन दियर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा क्या है,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी जो फूल होते हैं प्रजनन के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाई कहीं भी लग गया तो इसका मतलब 2 हो गया, यूनी कहीं भी लगा मतलब सिंगल है। इससे साफ जाहिर हो जाता है बाई अगर कहीं लगा तो मतलब उसकी संख्या कितनी है? 2 है। यूनी लगा 1 है। ओके, तो बाइसेक्सुअल मतलब 2 पुष्प। कुछ समझ में कम आया? ठीक। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसे पुष्प जिनमें जो 6 ऑर्गन होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जिनमें जो 6 ऑर्गन होते हैं क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। जिनमें सेपरेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल। ठीक, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। थोड़ा लिख लीजिए फिर इरेज करें तो आसानी समझाएंगे। बात हम कर रहे थे बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर की ना, इतना इरेज कर दें। चलिए देखते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है? फूल के एक प्रकार है, लेकिन इनमें क्या होता है? मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं। मेल और फीमेल किसमें क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होती। एक ही पुष्प में मेल, यानी ओनली 1 फ्लावर, मेल एंड फीमेल। यानी एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। लेकिन वहीं अगर यूनिसेक्सुअल देखें तो उसमें क्या होता है? आइदर मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? या तो मेल होगा या फिर फीमेल। यानी जो पुष्प लगेंगे उस पुष्प में या तो पुष्प मेल का होगा या फिर वो पुष्प फीमेल का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मिटा दें। तो हमने अभी ये जाना कि पुष्प क्या होता है। ठीक, पुष्प क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो छूट रही हैं, उनको भी बताते चलते हैं। फ्लावर को हम ये भी कह सकते हैं, फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक पॉइंट हमारे ये भी बन सकता है। ये जो फूल है वो क्या है? मुख्य प्रमुख अंग है। प्रजनन का प्रमुख अंग क्या है? फ्लावर है। फूल ही क्या है? किसी भी पुष्प का जो प्रजनन अंग है वो क्या है? फूल है। चाहे जो भी प्लांट हो, हर प्लांट का। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है फ्लावर में तो इसका मतलब क्या है? कि उसमें जो सेक्स सेल हैं उनका प्रोडक्शन होगा, सेक्स सेल बनेगी। यानी प्रजनन करने के लिए जो भी लिंग कोशिकाएं बनेंगी, ओके, जिनके कारण क्या होगा? कि रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। ओके, तो ये पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। यानी जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, साइज, शेप एंड कलर आर डिफरेंट। चाहे जो भी पुष्प होगा, अलग अलग पौधों के जो अलग अलग पुष्प होते हैं, सबके स्ट्रक्चर, साइज, शेप और कलर अलग अलग होते हैं।
ठीक है, तो इतनी बात हो गई किसके बारे में, पुष्प के बारे में, यानी फूल के बारे में, कि फूल होता कैसे, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ, क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद अदर क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने कि फ्लावर क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक, फ्लावर के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर में जो मेन पार्ट होते हैं कितने होते हैं, 4। एक को कैलिक्स कहते हैं, दूसरे को कैरोला कहते हैं, तीसरे को एंड्रोसियम कहते हैं, चौथे को गाइनोसियम कहते हैं। ठीक, एक को कैलिक्स, दूसरे को कैरोला, तीसरे को एंड्रोसियम, चौथे को गाइनोसियम। ये क्या है, फ्लावर के 4 पार्ट। किसी भी पुष्प में आप देखेंगे तो 4 पार्ट निकलेंगे, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। लेकिन ये तो हमारे साइंस के कुछ नेम हैं, ये तो हमारी कुछ बॉटनी के कुछ नेम हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ और नेम हुआ करते थे इस फ्लावर में, हम बना के दिखाएंगे उसमें। यानी इसके अंतर्गत भी कुछ, ये तो 4 पार्ट जो थे, इसके अंतर्गत भी, इसके अंदर भी कुछ पार्ट आते हैं। ओके, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि डाली से लगा हुआ होता है, ये पार्ट। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेडिकल। क्या कहते हैं, पेडिकल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, पेडिकल। उसके ऊपर थोड़ा सा उभार निकला हुआ होता है, उस उभार का नाम जो है उसका नाम है थैलेमस। क्या है, थैलेमस। इतनी बात समझ में आई, ये क्या है, पेडिकल, उसके ऊपर थैलेमस। ये जो पार्ट यहाँ से निकला होता है हरे हरे रंग का दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड सेपल। उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेपल के नाम से जानते हैं। सेपल के बाद फिर ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, पेटल है। क्या है, पेटल है। सेपल के ऊपर पेटल। ठीक, पेटल के बाद ये पार्ट, ये जो एक यहाँ से निकला हुआ पार्ट है, उसके ऊपर देखो रेड रेड कुछ है। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं। स्टामेन में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक ऊपर का पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है एंथर। इसका नाम क्या है, एंथर। और उसके नीचे जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को हम क्या कहेंगे, इस डंडी को कहेंगे फिलामेंट। इस पूरे को क्या कहेंगे, इस पूरे को स्टामेन कहेंगे। ओके, पूरा ये दोनों मिला के क्या बनता है, स्टामेन बनता है। ठीक है, ये जो पूरी ये डंडी है, इस डंडी को पूरे उसके ऊपर लगा हुआ जो एंथर है, इस पूरे को क्या कहेंगे, स्टामेन कहेंगे। समझ में आई इतनी बात। अब उसके बाद आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या है। इधर भी उतने पार्ट यही हैं, पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये क्या है, स्टामेन है। ये बीच का पार्ट जो है, इस बीच के पार्ट को क्या कहेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बीच के पार्ट में सबसे ऊपर क्या होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे जो ये डंडी दिख रही है, इस डंडी का नाम होता है स्टाइल। स्टिग्मा के नीचे जो डंडी है उसका नाम क्या है, स्टाइल। और उसके सबसे नीचे एक उभार गोला सा ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं ओवरी। इस भाग को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो मेन पार्ट कहे जाते हैं, फ्लावर के जो मेन पार्ट कहे जाते हैं, उसमें सबसे पहले पेडिकल, फिर थैलेमस, फिर सेपल, फिर पेटल, फिर उसके बाद उसके अंदर जाते हैं तो एंथर, फिलामेंट, उसके बाद स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये सब क्या थे, फ्लावर के पार्ट थे। ये क्या है, हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना लीजिए और इसका बेल लेवल नाम लिख लीजिए, बना लीजिए।
तो ये क्या है, ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था। आज जो भी हम पढ़े ये क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है इसका। उसके साथ हम आगे कल से शुरू करेंगे, इसके सारे पार्ट के बारे में डिस्कस करते हुए विस्तार पूर्वक इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो बस आज के लिए यही इतना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और अब इस बार जब मिलेंगे तो इस बार लेके मिलेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमें ये दिक्कत है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके, थैंक यू क्लास।